Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to see a program that is showing in the screen. Write a program in Java to calculate and display the value of the given expression. This expression is given 1 upon a square plus 1 upon b cube plus 1 upon c to the power 4. ठीक है, this is the expression. Take the value of a, b, c as input. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू आप कुछ ले सकते हैं, सी की वैल्यू आप कुछ ले सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करके जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपको रन कराना है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आफ्टर गिविंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या चीजें देखनी होंगी. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पहले हम लोग राइट करेंगे, फिर इसका जावा में ब्लू जे में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे. सो फर्स्ट वी विल राइट आई, देन पी, देन ओ. ठीक है, आई मींस इनपुट. हम लोग क्या क्या इनपुट लेंगे. सो वी विल टेक 3 इनपुट्स ए, बी एंड सी. 3 वेरिएबल्स वी विल टेक. ठीक है, एंड यू कैन टेक वन मोर वेरिएबल फॉर स्टोरिंग दिस वैल्यू. ठीक है, और इधर you can take or you can not take, it is totally up to you. ठीक है, you can take another variable for storing this mathematical expression. ठीक है, it is totally up to you. और directly you can print in SOP, you can write in SOP statement. ठीक है, ABC यहां पर देखिए एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल है. ठीक है, जिसकी आप वैल्यू देंगे. तो पहले हम विदाउट यूजिंग एनी अदर वेरिएबल हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे जिसमें इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर कर देंगे और उसको फिर हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे. ठीक है, अब क्या है, P फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या करना है, प्रोसेसिंग आपको ये करना है. इसको 1 अपॉन ए स्क्वायर को आप कैसे राइट करेंगे, 1 अपॉन ए इंटू ए भी राइट कर सकते हैं, ए इंटू ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. 1 अपॉन आप यहां पर यूज करिए मैथ डॉट पाव फंक्शन, जो आपको लोगों को हमने पढ़ाया था. ठीक है, मैथ डॉट पाव a, 2. पाव ये पाव भाजी वाला पाव नहीं है बेटा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ मैथ्स क्लास. ठीक है, अगर नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और इसको सीख लीजिए अच्छे से. ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, 1 अपॉन मैथ डॉट पाव, पाव फंक्शन, पावर फंक्शन, b, 3, एंड लास्ट 1 अपॉन मैथ डॉट पावर फंक्शन, POW एंड C, 4. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लॉजिक हो गया. प्रोसेसिंग मींस लॉजिक, यहां पर होता है लॉजिक. एंड आउटपुट में आपको क्या डिस्प्ले कराना है, इनकी वैल्यू, जो भी वैल्यू है व्हाटएवर, जो एडिशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको क्या कराना है, SOP में प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है. इसकी जगह कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको आ जाता है एग्जाम में तो आपको प्रोसेस यही यूज करना है. ठीक है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स देखने हैं, आपके गिवन, आपके प्रोग्राम में गिवन होगा ऑलरेडी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कितने वेरिएबल्स है. अगर नहीं गिवन है तो आप वेरिएबल्स देख के बता सकते हैं. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर वेरिएबल्स आर देयर, जिनकी वैल्यू आप स्कैनर क्लास के थ्रू यू विल टेक. ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आप जल्दी से मेक करते हैं. ठीक है, मेक करके फिर रन करेंगे. जस्ट वेट अ मिनट, या आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्लास नेम expression underscore calculation. ठीक है, एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, ये मैंने एक क्लास बनाई है. अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं क्लास के नेम में. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये बन गई क्लास एक्सप्रेशन कैलकुलेशन नाम से. ठीक है, इसके बाद हमने इसको कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया. सबसे पहले हमें यूजर्स इनपुट लेने हैं, तो हमें पैकेज यूजर्स इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा, और स्कैनर क्लास का अगर यूज करना है तो हमें पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा. तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सिंबल. ठीक है, क्लास. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है,
इसको साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट करेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट वी हैव टू राइट इट। ठीक है, नाउ आपको स्कैनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में sys system dot in, got it, semicolon, fine. Now you have to take three input a comma b comma c, got it, clear. The value of a is equal to sc dot next int, हम इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं a की। नाउ b की भी sc dot next, sc dot next, just wait a minute, dot next int c is equal to sc dot next int। ये हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, अगर आपको फ्लोट टाइप लेना है तो आप फ्लोट लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यूजर से हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है, फाइन, यहां तक। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन प्रिंट कराना है उसकी वैल्यू। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, हमें वैल्यू प्रिंट करानी है 1 अपॉन मैथ एम कैपिटल डॉट POW, a स्क्वायर था तो a कॉमा 2। ठीक है, आफ्टर दैट प्लस सिंबल। अब इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं यहां से, बार बार राइट करने की नीड नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे। a की जगह था बेटा b और पावर में था 3। ठीक है, फिर प्लस, अब यहां पर क्या आ जाएगा c और पावर में आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, आउटपुट में ये स्टेटमेंट राइट कर दिया। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा मेन फंक्शन को। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू क्लोज इट। ठीक है, इसको रन कराते हैं, कंपाइल करा लिया मैंने, नो सिंटैक्स इधर है, सिंपल सा, हमने कोई थर्ड वेरिएबल नहीं लिया, कोई अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, 3 वेरिएबल तो ऑलरेडी है, मैंने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b क्यूब प्लस 1 अपॉन c की पावर 4, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया, मैंने सीधे इसको एसओपी लाइन में राइट कर दिया विदाउट डबल कोट्स, विदाउट यूजिंग डबल कोट्स। ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। मेन फंक्शन में जाइए, ओके करिए। ठीक है, यहां पर कोई वैल्यू, क्योंकि आपने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कराया था इसलिए यहां पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मैंने राइट किया 4 5 6। ठीक है, इट इज शोइंग दिस वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू आप दे सकते हैं। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। यहां पर एक मैसेज भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यहां पे आप एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे system dot out dot print ln enter the value of a। ठीक है, इसको फिर कॉपी कर लेते हैं यहां से, enter the value of b and enter the value of c। ठीक है, Control K, no syntax error, go to the void main, okay, enter the value of a, value of a I am putting 2। ठीक है, again it is asking about enter the value of a because मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था इसलिए वहां पर सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर b करिए और यहाँ पर क्या करिए, c करिए। ये जानबूझ के मैं ये कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को इस तरीके से तरीका पता चल जाए। ठीक है, कि आपको किस
कितने लेस टाइम में आपको एक प्रोग्राम मेक करना है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिख दिया, एक बार कॉपी कर लिया, उसको फिर से पेस्ट कर दिया, दोबारा राइट करने की नीड नहीं है, बस ए की जगह आपने बी कर दिया और बी की जगह आपने लास्ट में यहाँ पर सी कर दिया। ठीक है, कंपाइल करा लीजिए, नो सिंटैक्स एरर आएगी डेफिनेटली, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, ओके, enter the value of a, I'm right 2, enter the value of b, I'm giving 3, enter the value of c, I'm giving 4. ठीक है, now the resultant is 0.29094 something, क्योंकि 1 अपॉन में था इसलिए सारी वैल्यूज किस में आ रही हैं, फ्लोट में आ रही हैं। ठीक है, डेसिमल में आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम का, अगर कोई प्रोग्राम है उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पे अगर आपको लेना है एक फ्लोट टाइप का ले लीजिए, क्योंकि वैल्यू जो हो रही है फ्लोट टाइप में रिटर्न कर रहा है, तो आप ले लीजिए फ्लोट फाइनल वैल्यू, फाइनल अंडरस्कोर वैल्यू नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने राइट किया और ये स्टेटमेंट पूरा यहां से कॉपी किया, ये जो लॉजिक था मैंने पूरा कॉपी किया यहां से यहां तक और यहां से कट कर दिया, कट करने के बाद इक्वल और यहां पर पेस्ट कर दिया, यहां लगा दिया सेमीकोलन टर्मिनेटर। ठीक, और यहां पर मैंने लिख दिया फाइनल अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल के, एक वेट अ मिनट, यहां पर कुछ मिस्टेक है, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, इट ऑलवेज रिटर्न डबल डेटा टाइप। ठीक है, जस्ट टेक इट डबल और यहां से हटाइए लाइन ये। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या करता है, डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है, ना कि फ्लोट टाइप। ठीक है, क्योंकि मैथ डॉट पावर फंक्शन जितने भी होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, मैथ्स की क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो डबल डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, इसलिए फ्लोट नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। राइट क्लिक करिए, गो टू द मेन, ओके, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, अगेन आई एम गिविंग 2, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, अगेन आई एम गिविंग 3, एंड इंटर द वैल्यू ऑफ सी, अगेन आई एम गिविंग 4। सेम वैल्यू आ रही है 0.2909432 समथिंग। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही थी जो पहले आ रही थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक दूसरा वेरिएबल लेके उसको स्टोर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब ये लाइन आपको राइट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ये लॉजिक एसओपी लाइन में भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको अगर एग्जाम में मिलता है तो ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर क्या हुआ, सबसे पहले वेरिएबल देख लिए, सबसे पहले हमने देख लिया इनपुट कितने हैं, उस इनपुट को यूजर से अगर हमें इनपुट कराना है तो हम स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं और इनपुट बफर का भी यूज कर सकते हैं। बफर अभी हम लोगों ने इनपुट बफर रीडर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी आप लोगों ने केवल स्कैनर पढ़ा है, तो स्कैनर के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और स्कैनर क्लास का अगर यूज करना है तो देयर इज नीड टू इंपोर्ट द पैकेज दैट इज यूटिल पैकेज, बिकॉज स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद हमने 3 वेरिएबल ले लिए और उसकी वैल्यू इंटीजर टाइप हमने डिमांड करी। ठीक है, और एक अनदर वेरिएबल ले लिया डबल फाइनल वैल्यू, जिसमें हमने ये लॉजिक को सेव करा दिया और इस फाइनल वैल्यू में जो भी वैल्यू आ गई स्टोर हो गई, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी और आपने बॉक्स को प्रिंट करा दिया। जब बॉक्स प्रिंट होगा तो उसके अंदर की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू वो एक बॉक्स है। ठीक है, एक स्टोरेज है। ठीक है, एक वेरिएबल है फॉर स्टोरिंग द लॉजिक, फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई इस प्रोग्राम में डाउट है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रीवियस प्रोग्राम में इवन आउट का हमने डिस्कस किया था, अगर उसमें भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपली कमेंट करिए, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।